अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम रिंग होमोमॉर्फिज्म की एग्जांपल करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में मैंने रिंग होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करना सिखाई थी जी से जी एन में। तो हमने एक एग्जांपल की थी जी से जी 15 में मैंने ऑल पॉसिबल रिंग होमोमॉर्फिज्म फाइंड की थी। तो फिर इस लेक्चर में हम उन जो रिंग होमोमॉर्फिज्म हमने कंप्यूट की थी उनमें से एक एग्जांपल को हम प्रूव करेंगे कि वो रिंग होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो मैं रिकॉल भी कर दूंगा साथ ही कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था। तो हमने पिछले लेक्चर में जी से यानी फाइव जो है हमने फाइंड किए थे जी से जी एन में। तो इस केस में हमने जी 15 एन जो है वो 15 लिया है। तो हमने कहा था कि फाइव एक्स डिफाइंड बाय ए टाइम्स एक्स। ये रिंग होमोमॉर्फिज्म तभी होगा जब ए स्केयर जो है वो किसके कंग्रुएंट आए मॉड 15 में, यानी मॉड एन में आना चाहिए था। तो यहाँ पे ये मेरा किसकी जगह आ रहा है, एन की जगह आ रहा है। यानी ए हमने जी 15 में से वो सिलेक्ट करने हैं, यानी वो 15 जी 15 में से वो ए आएंगे जिनका स्केयर करने से वापस क्या आएगा, ए आएगा मॉड 15 में। ठीक है, ओके। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास कौन कौन से आते हैं, यानी जीरो का स्केयर जो है वो जीरो के कंकुरेंट आया था मॉड 15 में। और इसी तरह वन का स्केयर करें तो वो वन के कंकुरेंट आता है मॉड 15 में। और इसी तरह हमने कंप्यूट किया था कि अगर मैं सिक्स का स्केयर करूं तो वो 36 आता है, और 36 को जब 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 देता है। तो ये भी हमारे पास सेम आंसर आता है, यानी सिक्स का स्केयर जो है वो सिक्स के इक्वल आया। और इसी तरह हमने किया था 10 का स्केयर। तो 10 का स्केयर करेंगे तो वो 100 हो जाएगा। जब 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल आएगा मॉड 15 में। इसका मतलब है कि 10 का स्केयर जो है वो भी वापस किसके इक्वल आ रहा है, 10 के इक्वल आ रहा है। तो हमने कहा था कि हमारे पास जो रिंग होमोमॉर्फिज्म होंगी यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो एक हमारे पास जीरो वाली आएगी, दूसरी जो है वो हमारे पास सेम एलिमेंट वाली आएगी, यानी सेम एलिमेंट को सेम पे भेजेगी। ये आइडेंटिटी वाली है, ये जीरो वाली है। और इसी तरह फाइव एक्स जो है वो 6x के इक्वल वाली, और एक जो है 5x इक्वल टू 10x के इक्वल आएगा। तो साथ हम ये भी देखेंगे इस लेक्चर में कि हमें ए स्केयर जो है वो एक ही कंग्रुएंट क्यों होना चाहिए। तो पहले मैं ये रीज़न बता दूं कि ए स्केयर जो है वो एक ही कंग्रुएंट क्यों आना चाहिए, फिर हम इन दोनों में से, ये तो ट्रिवियल है तकरीबन, तो हम इन दोनों में से एक एग्जांपल करेंगे। तो अगर मैं ये वाली होमोमॉर्फिज्म मैं डायरेक्ट डिफाइन करूं तो मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास इस तरह कंडीशन होनी चाहिए थी कि फाइव ए प्लस बी जो है वो इक्वल होना चाहिए फाइव ए और प्लस फाइव बी। और दूसरी कंडीशन जो है वो मेरे पास होनी चाहिए फाइव ए बी इक्वल टू फाइव ए मल्टीप्लाई फाइव बी। ओके, तो अगर मैं इस वाली को देखूं तो अगर मैं ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है तो मैं अगर फाइव एक्स के ऊपर अप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम ए बी की जगह एक्स वाई भी रख सकते हैं। तो फाइव एक्स का आंसर जो है वो क्या आएगा, ए एक्स आएगा। तो जब मैं दो एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करूंगा फाइव एक्स प्लस वाई, तो ये मेरे पास हो जाएगा ए से मल्टीप्लाई, जो भी यहाँ रकम आएगी मैप क्या कर रहा है उस रकम को ए से मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ एक्स प्लस वाई है तो क्या होगा, ये ए इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए टाइम्स एक्स प्लस वाई। अब ये हमारे इंटीजर में से आ रहे हैं, सोसाइटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई। और ए एक्स को मैं वापिस क्या लिख सकता हूँ, फाइव एक्स। और यहाँ ए वाई है तो जहाँ एक्स की जगह वापस एक्स आता है तो यहाँ वाई की जगह वापस क्या आ जाएगा, फाइव वाई आ जाएगा। तो ये हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ अगर आप ए बी की जगह एक्स वाई रिप्लेस करना चाहें तो एक्स वाई भी रिप्लेस कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ एक्स वाई और यहाँ आ जाएगा एक्स और यहाँ आ जाएगा वाई। तो इस तरह भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने अब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। तो सेकंड कंडीशन के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे मल्टीप्लाई वाला करना है, ये वाला प्रॉपर्टी करनी है। तो इसकी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँ तो वो होगा फाइव एक्स वाई। तो ये मैपिंग किस तरह डिफाइन है कि जो रकम ब्रैकेट के अंदर होगी उसके साथ ए मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए टाइम्स एक्स वाई। अब अगर मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूं इस इक्वेशन की तो मेरे पास आएगा फाइव एक्स मल्टीप्लाई फाइव वाई आ जाएगा। तो फाइव एक्स का आंसर ए एक्स आएगा और इसका आंसर जो है वो ए वाई आएगा, जिस तरह हमने मैप डिफाइन किया है। अब क्योंकि इंटीजर है तो ये कम्यूटेटिव भी होते हैं, तो ए को पहले भी लिख सकते हैं, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्केयर और एक्स वाई आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए थी राइट हैंड साइड की।
तो तब ये जाके क्या बननी थी, होमोमॉर्फिज्म बननी थी। ठीक है, तो यानी ये तभी होमोमॉर्फिज्म होगी जब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराए। तो वन को तो डायरेक्ट ही सेटिस्फाई कर रही है, तो सेकंड वाली को तभी सेटिस्फाई होगी जब लेफ्ट हैंड का आंसर और राइट हैंड का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आया है axy और इसका आंसर जो है वो आया a²xy। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए, यानी ये इक्वल तभी आंसर आएगा जब ये वाला a² जो है ये किसके इक्वल आ जाए, क्योंकि एक्स वाई तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं हो सकते। तो हमारे पास कंडीशन क्या बनी है कि a² का वापस आंसर क्या आना चाहिए, a आना चाहिए था। इस वजह से हमने ये लेमा बनाया था कि ये वाली तभी रिंग होमोमॉर्फिज्म होगी जब हमारे पास a² जो है वो किसके कन्ग्रुएंट आएगा, a के कन्ग्रुएंट आएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम इसमें से एक एग्जांपल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कंसीडर करूंगा तो इसको हम शो करेंगे और फिर हम इसमें भी देखेंगे कि हमें वाकई ये a² जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए था, a के इक्वल होना चाहिए था। ओके, अब मैं ये वाली एग्जांपल कंसीडर करने लगा हूँ कि 5x इक्वल टू 6 टाइम्स x। ठीक है, तो जब मैं दो एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करूँगा x प्लस वाई के ऊपर तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स x प्लस वाई और 6 मल्टीप्लाई होकर 6x प्लस 6y और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 5x और इसकी जगह आ जाएगा 5y। तो जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही। अब हम सेकंड कंडीशन ट्राई करते हैं, तो हो जाएगा 5xy और जब मैं मैपिंग डिफाइन करूंगा तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो हो जाएगा मेरे पास 6 टाइम्स xy। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और जब मैं राइट हैंड साइड कंप्यूट करूंगा तो वो मेरे पास आएगा 5x मल्टीप्लाई 5y। तो 5x का आंसर 6x, इसका आंसर 6y, जैसा कि यहाँ पे हुआ था तो सेम ऐसा ही हो रहा है इधर भी। तो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 36xy। अब ये इक्वल आना चाहिए था 6xy के। अब क्योंकि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है ये वाली मल्टीप्लिकेशन किस में हो रही है, Z15 में हो रही है। तो ये पिछले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो हमारी जो आंसर्स की मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है वो हमारी सेकेंड रिंग में होती है और जो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन एडिशन होती है वो पहली वाले में होती है। तो ये अब हमारे आंसर्स हैं यानी इमेजेस हैं, तो ये इस वाले में आ गए। तो Z15 mod 15 अप्लाई होगा। जब इसके ऊपर mod 15 अप्लाई करेंगे तो बेसिकली 36 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। 36 को 15 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 6xy। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर आपस में क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब है कि ये जो हमने 6x ली है ये हमारे पास क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। और हमने ये भी देखा है कि इस कंडीशन की क्यों जरूरत है कि इसके कन्ग्रुएंट आना चाहिए ए के इस वाली रिंग में। उसकी वजह ये है क्योंकि आंसर इस वाली रिंग में चले जाते हैं। तो इस वाली रिंग में जब हमने ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई है तो यहाँ पे हमारे पास एक में a² आ रहा है और एक में a आ रहा है। तो दोनों साइडें तभी इक्वल होंगी जब a² किसके इक्वल आना चाहिए, a के इक्वल आना चाहिए सेकेंड रिंग में, यानी Zn में सेम आना चाहिए। तो इसी तरह हम अगर 5x इक्वल टू 10x के लिए करेंगे तो ये भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से कंटिन्यू करने का एक और तरीका भी है, वो तरीका ये है कि अब हमें पता है कि 6 जो है वो किसके इक्वल है, 36 के इक्वल है। तो यहाँ मैं 36 भी रिप्लेस कर सकता हूँ और फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई xy, जिसको लिख सकते हैं 6x मल्टीप्लाई 6y। तो 6x की जगह हम रिप्लेस कर लेंगे, यानी इसकी जगह आ जाएगा 5x आ जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा 5y। तो ये वाली कैलकुलेशन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लें और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लें। तो दोनों का आंसर तभी इक्वल आएगा जब हमारा जो a लिया हुआ है हमने वो उसका स्क्वायर वापस वही एलिमेंट आना चाहिए।